मुजफ्फरनगर में त्यागी समाज के नेता मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में ब्राह्मण और त्यागी समाज के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी समेत सभी दलों का बहिष्कार किया है। मांगेराम त्यागी ने कहा कि 2024 का चुनाव आने वाला है। इसमें राजनीतिक दल खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में है कि हम इस बार भी वोट उन्हीं को देंगे। हमारा वोट अधिकतर भाजपा को जाता है, इसलिए टारगेट भाजपा को है। हम इस बार किसी को वोट नहीं देंगे, बल्कि अपने प्रत्याशी निर्दलीय खड़ा करेंगे। 2024 का डाटा है, 3,34,000 त्यागी ब्राह्मणों का वोट है। जिस समाज का 100% वोट मिलता है उन्हें कुछ नहीं, और जो 50% वाले हैं उन्हें सम्मान मिलता है। ये सोच रहे हैं जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाकर इन्होंने बहुत अच्छा किया है, बल्कि इनकी कब्र खुद गई है। मांगेराम त्यागी ने कहा कि हम किसी की तरफ रुख नहीं करेंगे, हम खुद अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। भाजपा का बहिष्कार होगा, कोई वोट नहीं देगा, बल्कि जाट भी कटेंगे। स्ट्रीट बस के लिए मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मामला है? पर पहले तो मैं आपको सबको धन्यवाद दे रहा हूँ और आपके श्रोताओं को भी। ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, पार्टियों के दिमाग में गलतफहमी आएगी, कोई सी भी हो। और ज्यादा तो मैं टारगेट तो लूंगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 99% ये समाज वोट इसको ही दे रहा है। अब का हम इसका बहिष्कार करेंगे सभी पार्टियों का, और अपना निर्दलीय अपने लड़कों को खड़ा करेंगे, क्योंकि 3.5 लाख वोट यहाँ से जो कोई भी नेता बनता हो, संजीव बालियान हो या कोई सा भी और हो, वो हमारे सामने बैठ जाओ। ये सन 2019 का डाटा है, 3,34,000 त्यागी ब्राह्मण। अभी आपने बोलते हुए मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान पर निशाना साधा है, क्या कारण राजनीति नाराजगी? भाई जब वो हमारे पर निशाना साधा है, हमने साधा। देखो 3.5 लाख वोट दे के कितने ठेकेदार बना दिए, कितने हमारे पुलिस इंस्पेक्टर हैं त्यागी ब्राह्मण यहाँ से, कितने थानों का चार्ज चला रहे, कितने लड़कों को जो है ना यहाँ काम मिल रहे, और कितने लोकसभा जिला अध्यक्ष तो खैर उन्होंने बहुत बना दिए, उनके तो हम गिनती भी नहीं कर सकते पूरे प्रदेश में। जो 99% वोट दे रहा है उसका तो ये जो है ना इलाज कर रहे, और जो इन्हें एहसास कराया कर जो 10-10, 20-20, 50-50% वोट दे रहे, और इनके दिमाग में गलतफहमी आएगी कि जयंत चौधरी से तुमने हाथ मिलाया कर, और बेड़ा पार नहीं, तेरी खबर खुद की, तुम्हारे गांव में बहिष्कार होंगे। और हम तो अपने वालों को बता रहे हैं, हमारे लिए हर तरीके से हम उन्हें सिर पर बैठाए रखेंगे, लेकिन गांव में वोट मांग करना बात। संजीव बालियान से नाराजगी है, क्या हरिंदर मलिक की ओर रुख करेगा त्यागी समाज? नहीं, हम किसी तरफ क्यों रुख कर रहे हैं, जो हमारा रुख है भाई, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, हम निर्दलीय लड़ेंगे। और मैं तो अपने समाज से विनती कर रहा है कि ये जो गोड ब्राह्मण थे जिन्हें गाड़ा कहे थे, त्यागी मुस्लिम और मेरे वाले त्यागी और ब्राह्मण, अगर चार मिल जाना, इनके कपड़े तो धो देंगे, जिसको कपड़े धोना तो फिर इसको धो देंगे हर सीट पे। जयंत चौधरी ने बढ़िया काम नहीं करा। समाज किसान जो है ना उसका कहीं ना कहीं आस्था रखता था, लेकिन उन्होंने कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए, और चौधरी चरण सिंह का अपना अलग अंदाज था, किसान नेता थे, और लेकिन इनका जो कदम है ये गलत रहा। और खतौली में हमें पीड़ा आज भी, खतौली में हमने 2.5 करोड़ मोरों की स्थिति में इनके लिए काम किया। किसी ने 1 रुपये का भी इनसे डीजल लिया हो तो बतावे, लेकिन अखिलेश हो, जयंत हो, एक त्यागी ब्राह्मणों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहा। क्या लगता है जयंत चौधरी के भाजपा में आने से भाजपा को नुकसान या जयंत को नुकसान हो? ये तो इतना बड़ा अभी पता लग जाएगा, नेवड़े का साफ बड़ा मामला है क्या, पता नहीं कौन सा कैटल, पता नहीं कौन सा कैटल, नेवड़ा साफ बड़ा मामला है, कुछ पता नहीं है भाई क्या होगा क्या नहीं इनका। ये तो फिर भाग जाएगा जयंत पे इनसे। भाजपा का नहीं सबका करेगा। और भाई मुसलमान लोग का ढंग कर रखा है, जिसको आलू हो ना और सब्जी में चलो, वो ढंग इन्होंने कर रखा। अखिलेश मुसलमान ने वोट चाह रही है, मुसलमान लोग कहीं इलाज हो वहां से बोलते नहीं, तो किसान संगठन ना हो तो ये बेचारे तो करना कहाँ जाते। और सारों को तो मुसलमान चाह रहे। अरे भाई एक बात तो बता, मोदी जी अगर तुम्हें मुसलमान चाह रहे हम भी दे देंगे वोट। यहाँ तक किसी को लड़ाए थे मुझे फना करता, यहाँ किसी का एससी को लड़ाया दो, ठाकुर को लड़ाए थे, यहाँ त्यागी को लड़ाए थे, इंडिया तंडाल ठोक दिए कहीं। बिल्कुल नहीं मिलने की वोट, बहिष्कार होंगे। और यहाँ से नहीं, सहारनपुर से लगाया को आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ तक हर जगह फिरेंगे, और इन्हें बताओगे आज समझो ना, केवल यहाँ से जाट समाज ही देगा तुम्हें गोभी बैंगन सब्जी, समझेगा, ये भी कटेंगे 20% इसको ना।
भाई पहले तो जितनी भी यहाँ मीडिया बैठी है, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और जितने भी हमारे सम्मानित त्यागी ब्राह्मण समाज के राजनीतिक लोग बैठे हैं, और जितने भी आप लोगों के श्रोता हैं, मैं सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं। देखिए, ये जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमने सन 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, और कुछ लोग और पार्टियां, वो कोई सी भी पार्टी हो, इसमें विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये जो त्यागी ब्राह्मण समाज की जो वोट है, ये लगभग 99% वोट स्वर्ण जाति इन्हीं को दे रही। और जितना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इलाज इनका त्यागी ब्राह्मणों का भर रखा, शायद है किसी और। मैं अब से पहले, कई साल पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, किसी पे अगर गलत मुकदमा दर्ज होता एससी समाज के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उसकी जांच हो जाती। और यहाँ के जिला अध्यक्ष या विधायक थे एससी समाज के, वे लोग ये सोचते थे भाई गलत ना हो जाए, कल को कोई थैर पर उंगली ना उठावे, तो मैं बहुत सोच समझ कर कदम रखते थे। आज हमारा जो हाल हो गया, ये रहा, किसी लेना चाहो तो ले लो, ये 5 विधानसभा है मुजफ्फरनगर लोकसभा में, 3,34,000 वोट सन 2019 में थी त्यागियों की और ब्राह्मणों की। और मात्र संजू बालियान कितने जीतता था? 5,500 से। अब चौधरी जयंत ने इसमें वो कर लिया गठबंधन, जो 98-54 की बात कर रहा था जयंत चौधरी, वो आज इसमें आकर वो भी भाई पाक साफ हो गया। हो सके गंगा जी में कुत्ता मार आए हो। अब जयंत चौधरी भाजपा के लिए बहुत बढ़िया हो गया। अब लोग उसे तिरछी नजर देख रहे थे। दिमाग ठीक कर रहा संजू बालियान, 5,000 वोट जीता था। और भाई मैं खुलेआम कह रहा, आधी वोट से जट्टों ने जब भी दी थी भारतीय जनता पार्टी को, और आधी और आ जाएंगी। 50,000 लगा दो, 60,000 लगा दो। जहां से तुम जो है कुर्ते का जो कलर है, संजू बालियान जी ने जो खड़ा कर लिया ना, 3.5 लाख वोट यहाँ त्यागी और ब्राह्मणों की है। और ठाकुर बैठे सारे 24 नाराज, गुज्जर नाराज। और भाई वो भी बहुत बड़ा नेता बनाया दिया बेचारा। और राजपाल बाजान की ठीक ठाक दुकान चल रही थी, उसे भी पता नहीं कौन सा दाम आ रहा है, वो भी किस पड़ाएगा। सैनी साहब यहाँ जिला अध्यक्ष बना रखा, राजपाल सैनी। अरे यार सुनो, सुधीर सैनी जिला अध्यक्ष बना रखा, और उसका कंट्रोलर कहां से है? संजू बालियान जी के पास। जितना कहेगा उतना बोल लगा। उसे दिख रहा था राजपाल सैनी जो वास्तविकता में नेता है, जो दबे कुचलों की आवाज उठावेगा, उसे दबाने के लिए ऐसा जिला अध्यक्ष बना दिया मोहर को। भाई हम खुलेआम बता रहे, यहां से संजीव बालियान जी सुन लो, डू एंड डाई, करोड़ मरो की स्थिति होगी। अब का हम इलाज बिल्कुल करेंगे 100%। और ऐसा भी नहीं है कि हम भाजपा से बिछड़ गए, जिस तरह कोतवाली में हुआ था, बिना मांगे वोट मिल गई थी रालोद को और सपा को। दिमाग ठीक कर लिया भाई। हरिंदर मलिक को देखो, सोचते हो त्यागी इधर भाग जाएगा, एक वोट नहीं जाने की। क्योंकि कैसी त्यागी को याद कर लो, गौरव त्यागी ने बहुत बड़ा कदम था उस टाइम पर। 14 करोड़ रुपए लगे थे, जब 14 करोड़ में 4 गांव खरीदे जाते, वो नहीं पचा था इनका जिला पंचायत अध्यक्ष। वो 1-2 घटना हो रहा है, उन्होंने यहाँ का था नहीं। वहां से खतौली जीतने के बाद त्यागी ब्राह्मणों ने कितना जोर लगाया। यहाँ मदन भैया कितना ही दबंग नेता था, लेकिन खतौली में घुसने का काम नहीं कर रहा था। इतना हमने जोना भी डंठा था। एक के मुंह तक अखिलेश यादव के या जयंत चौधरी के मुंह तक
त्यागी ब्राह्मणों के लिए एक शब्द भी धन्यवाद के लिए नहीं क्या? बिल्कुल नहीं भाई। अगर तेरे दिमाग में हो सपा बसपा कांग्रेस, और बल्कि मैं तो ये बता रहा भाई बसपा वालों ने ठीक ठाक कराया त्यागी ब्राह्मणों के लिए। उस टाइम पे हमारा एक ही विधायक था, उसे मंत्री बना दिया था, और भाई जिला अध्यक्ष तो इतने बना दिए इन्होंने त्यागियों के भाई। उसके लिए तो हम धन्यवाद दे रहे हैं योगी जी का भी, और इसका भूपेंद्र चौधरी का भी, और जेपी नड्डा का भी। गिने नहीं जा रहे त्यागी समाज के जिला अध्यक्ष बहुत सम्मान दे दिया, ज्यादा दे दिया, उठ नहीं रहा। अध्यक्ष जी, जिस तरह से आपकी साफ तौर से जो नाराजगी है वो संजीव बालियान से है या भाजपा से है? देखिए, हमारी किसी पार्टी ने डोर नहीं काटी, कोई भाजपा हो सपा हो बसपा हो या कांग्रेस हो। हम जो नाराजगी इनकी नीतियों को लेकर, ये जो सुमन जाति है जिसा आपने देख रहा क्या कि सुमन 99% वोट दे रहा है। आज जितना सोनों का उत्पीड़न इस भारतीय जनता पार्टी के उसमें हो रहा है, इन्हें जो दिख रहा है भूपेंद्र चौधरी को और इन्हें जितने भी हैं कि ब्राह्मणों की और त्यागियों की वोट ये तुम्हें बिना मांगे मिलेगी। हमने तारा कर्जा ले रखा है क्या? जो देश पहले भी चल रहा था 70 साल से, और मैं आपको बता रहा हूं, देखो कान खोल कर सुन लियो भारतीय जनता पार्टी वाले भी, ये 70 साल से पहले भी देश यही था। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके और मंदिर मस्जिद करके ये काम नहीं चलने का आदमी सोच रहा है। तुम ये जब भीड़ फिर रही है ना, रामचंद्र जी मेरे भी हैं, थारे थारे नहीं है, कोई दूसरा रामचंद्र जी नहीं आ रहा, एक ही है। थारे तो ज्यादा मारा है, क्योंकि जो किसान है और ब्राह्मण कान खोल कर सुन लियो भारतीय जनता पार्टी वालों, ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान जिसमें है उसको ब्राह्मण बोला गया, और इनके सभी ने पैर पूजे।